ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, ये विनाश ज्वाला, इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, इसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी। बच्चे, तुम जो विनाश कहते हो, इस विनाश भी एक शुभ कार्य के लिए, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। आखिर पुराना मकान हटाया जाता तभी नई दुनिया स्थापन होती। तो बाबा कहते कि बच्चे, नया घर बनाना हो, पुराना खंडर हो तो उसको गिराया जाता, परंतु अंदर शुभ भावना, शुभ कामना के नया बना रहे। तो बाबा आके नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाकी बाबा ने कहा तैयारियां पूरी, कितने बम शादी बना दी। अरे बच्चे, 1945 में देखो, हिरोशिमा नागासाकी जापान में बम डाले थे, वो तो छोटे बम थे। बाबा ने कहा एक का नाम था 6 अगस्त को डाला गया था 1945, उसका नाम था बेबी बम, और दूसरे का था फैट बॉय, 9 अगस्त को डाला गया। बाबा ने कहा वो तो छोटे थे, अब तो उससे कितनी पावर के बम बना दिए। अब बच्चे, हर देश के पास बम है, अब ये कोई रखने के लिए तो है नहीं। ड्रामा अनुसार ये सब विनाश के साधन तैयार हुए हैं कि दुनिया का एक तरफ से अंत होना है और नई दुनिया की स्थापना करनी है। कितना लड़ाई करते रहते हैं, कितना एक दो को धमकाते रहते। आज प्रैक्टिकल वो चल रहा है, आप देख रहे हैं, एक तरफ रशिया, एक तरफ अमेरिका, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे टाइम पे बच्चे, तुम बच्चों को अब पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके तुम्हें अब नई दुनिया में पहुंचने के लिए खूब तपस्या करना। फिर आज बाबा ने कहा, रात के राही थक मत जाना, ये आज का गीत था। सुबह की मंजिल दूर नहीं, बस सुबह आया कि आया। हमें थकना नहीं है, पुरुषार्थ करते करते कहीं थक जाते हैं। बाबा कहते थकना नहीं, खूब पुरुषार्थ करो, अच्छी तरह करो। अथक सेवाधारी, अथक पुरुषार्थ करने वाले। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मुझे कहते ही हैं दुख हरता सुख करता, मैं सबके दुख हर के सुख स्थापन कर देता हूं। फिर और क्या है, बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मैं आया हूं इस वक्त क्या करने, सबका उद्धार करने। हिलनियां, कुब्जाएं और बच्चे अहल्याएं, साधु सन्यासी महात्मा गुरु, सबका उद्धार करने बाबा आया है। हाँ, अभी भी देखो सारी क्लास में होते हैं, साधु भी आते हैं, महात्मा भी आते हैं, भीलनियां कुब्जाएं भी आ रही हैं। बाबा आया सबका उद्धार करने, क्योंकि मुझे कहा जाता है, बाबा ने कहा पतित पावन, मैं पतितों को पावन बनाता हूं। मुझे कहा जाता है ज्ञान का सागर, तुम बच्चों को आके ज्ञान देता हूं। फिर बाबा ने आज कहा, बच्चे, ये सब ड्रामा बना बनाया है, इसमें कोई फेर पड़ नहीं सकता। फिर से बाबा आके तुम्हें राजाई देते हैं, तुम भी कहते हो, हम फिर से आके वही ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं बाबा से। तो बच्चे, 5000 वर्ष की इसकी ड्यूरेशन है, इस ड्रामा बना बनाया है, ये कुदरती ड्रामा चलता रहता है। इसके राज को अच्छी रीति से समझना है कि कैसे अब ये एक तरफ तो जा रहा है और आगे नई दुनिया आ रही है। बाबा ने कहा तुम सब हो इस ड्रामा में संगम युग पे, और वो सब हैं कलयुग में। हाँ, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें तो बाप मिल गया तो तुम्हें ज्ञान है। फिर बाबा ने आज सर्विस पर भी जोर दिया कि सर्विस बच्चों को अच्छी तरह से करनी है। हाँ, तुम प्रदर्शनी लगाते हो, कितनों को संदेश मिलता है, प्रदर्शनी आदि में तुम सबको समझाते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे सब संदेश लेके जाते हैं तो बाबा के जरूर सतयुगी दुनिया सुख धाम में आएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बच्चों को सबकी सर्विस करनी है, सबका हक है बाबा से वर्षा लेने का। देखो बच्चे, कराची में एक भिलनी आती थी, दौड़ी हुई, बाबा को आके गले लग जाती। सबका हक है। हाँ, यहाँ कोई अछूत वाली बात नहीं। अछूत तो वो है जो विकारों में गिरते हैं,
गांधी जी तो भोजन भी खाते थे साथ उनके बैठ के। तो बाबा ने कहा सबको हक है। उसको घर वालों ने मना कर दिया भिलने को, नहीं नहीं हमारी बरादरी नाराज हो जाएगी। किस्मत वालों को ये ज्ञान मिलता है ना, सबको नहीं मिलता। बाबा कहते देना तो सबको ही है ना। इसलिए बच्चे तुम तो सबको संदेश देते जाओ कैसे अब आगे सर्विस बच्चों को अच्छी तरह से करनी है। सर्विस वाले बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे इस सर्विस से तुम्हें बहुत प्राप्ति होती है। यहाँ यज्ञ सर्विस करते हो तो इससे बहुत प्राप्ति होती है। फिर बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण होता है। इस प्रदर्शनी आदि द्वारा बहुत वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होती जाए। फिर बाबा ने कहा देखो ये 5 विकारों पर भी जीत पाना है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं गणकाएं सबका उद्धार करने। बाबा कहते हैं इन सब का मैं उद्धार करना आया हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे रुद्र ज्ञान यज्ञ के जो सबसे बड़े तुम इसमें यज्ञ में आहुति देते हो तो सारी दुनिया की आहुति पड़नी है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को अच्छी रीति धारणा करके उच्च पद पाना है और पावन बनना है। कैसे? हमें सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी उच्च पद पाएंगे। और बाबा ने कहा कि बच्चे सुखी तब होंगे जब तुम सतो प्रधान बनेंगे, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर बन जाती है। वह है सत्य। बाबा परम धाम की बात कही कि बच्चे वह है स्वीट साइलेंस होम। और बच्चे बाप बच्चों को परवरिश करके लायक बनाते हैं। अभी बाबा लायक बना रहे हैं। गाया भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद, कुंभकर्ण नींद में सोया पड़ा रहा, अब की बात है। और पांडवों की जीत भी अब की बात है, पांडव विजयी भवे। फिर बाबा ने कहा सारा मदार है बच्चे याद पर, इसलिए जितना याद करेंगे उतना तुम बच्चे पावन बनते जाएंगे और उच्च पद पाएंगे। बाबा आप फिर से आएंगे, हम फिर आपकी श्रीमत पर चलेंगे। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे बाबा से वर्षा प्राप्त करने के लिए दिल की रूरवान करते रहो। ये सब पुरानी दुनिया विनाश होने, बम बनाने वालों को तनख्वाह भी बड़ी बड़ी मिलती है, बहुत माता मारते हैं, लेकिन यह कल्याणकारी लड़ाई है, तुम्हें इससे डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए तुम्हें डरना नहीं है। ये राधा कृष्ण बाबा ने कहा अलग अलग राजधानी के थे, कोई को इनकी हिस्ट्री पता नहीं है। और अब बाबा आके बताते हैं स्वयंवर के बाद ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग में दोनों ही क्या सुख और शांति दोनों का वर्षा मिलता है। आज बाबा ने वरदान में कहा स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझ हर कर्म को यथार्थ विधि पूर्वक करने वाले ही सच्चे संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हैं। हाँ, अपने को जिम्मेवार समझना, सारे यज्ञ के जिम्मेवार, जिम्मेवारी का हमने बीड़ा उठाया हुआ है। जितना जिम्मेवार बन के रहेंगे उतना राजभाग मिलेगा। बाबा कहते जाए जिसका संगम युग पे जिम्मेवारी का ताज बड़ा है, उसका सतयुग में दूसरा ताज भी बड़ा होगा। जिम्मेवारी लेने से डरना नहीं है, दिल से जिम्मेवारी लेनी है। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी कितना अच्छा था। बाबा ने कहा कि बच्चे सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो चिंता की क्या बात है, किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं। 1000 भुजाधारी भगवान साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। इसलिए बाबा ने कहा माया पेपर टाइगर बन जाएगी। तो पेपर टाइगर बन जाती है ना, माया फिर क्या बिगाड़ेगी, कुछ भी नहीं। इसलिए सर्वशक्तिवान 1000 भुजाधारी बाबा को साथ का अनुभव करो, तब शक्तिशाली स्थिति बनेगी। फिर बाबा ने आज कर्म बंधन मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था बनाने के लिए भी इशारा किया। अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनो, उसके लिए बाबा ने कहा मेरा बाबा हर वक्त ये कहते रहो।
आज बाबा ने मुरली में भी कहा बूढ़ियों को और कुछ ना याद रहे, मेरा बाबा, मैं बाबा की। तो मेरा बाबा कहने से बाकी सब मेरा मेरा खत्म हो जाता है, और मेरा मेरा खत्म होगा तो फिर क्या हो जाएंगे? बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।